अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। आज 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद 2.0 का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। एक बहुत ही बड़ी मस्जिद तामीर हो रही है। इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से एक अहम खबर सामने आ रही है। सस्पेंड किए गए टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने बेलडंगा के मुरादगी में मौजूद बाबरी स्टेज का दौरा किया और यहां खुद अल्फाज में कहा, मैंने 2024 में ऐलान किया था कि जल्दी मैं बेलडंगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का इनॉग्रेशन करूंगा। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का तारीख के तकरीब की बरसी है। हम फिर से यहां पर बाबरी मस्जिद को मुर्शिदाबाद में इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं। इनकी इन बातों ने यहां मौजूद हर शख्स के दिल में एक नया जज्बा पैदा कर दिया। आज सुबह से ही साइट पर काम तेजी से चल रहा है। ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन सामान लेकर मालदा और आसपास के कई जिले से बेलडंगा में आ रहे हैं लोग। पत्थर, ईंट, सीमेंट और अनाज की तरह ज़रूरी चीज़ें यहां पर पहुंच रही है। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि कुरान की तिलावत के बाद 12 बजे के बाद बुनियादी पत्थर रखने की रस्म शुरू होगी। लोगों की उम्मीद है और जज्बात भी। बहुत से वॉलंटियर्स ने सिंबॉलिक एक एक पत्थर उठाए हुए देखे जा रहे हैं। कल रात से सिक्योरिटी का तनाजुल बहुत सख्त किया गया। नेशनल हाईवे 12 पर बाबरी मस्जिद वाली जगह से लेकर दूर तक 150 से ज्यादा स्पीड ब्रेकर पुलिस ने लगा दिए हैं ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके और इमरजेंसी हालत में गाड़ियों की रफ्तार रोकी जा सके। हर मोड़ पर टेम्पररी ट्रैफिक गार्ड तैनात किए जा रहे हैं और फौरन मदद के लिए एडिशनल पुलिस असिस्टेंट नेशनल हाईवे पर मौजूद रखे जा रहे हैं। इससे यहाँ के रास्ते बन या रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं और आम सफर मुतासिर हुआ है। साइट पर एक 10,000 स्क्वायर फीट का टेंट बन रहा है जहां लोग जमा होंगे। हुमायूं कबीर ने खुद साइट का मुआयना किया और वहां मौजूद लोगों से सलाम किया। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कम्युनिटी को दिल से सलाम पेश किया। लोकल लीडर और मौलवी मुफ्ती भी यहां पर नजर आ रहे हैं। एक मुलाकात भी हुई जिसमें हिंद स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती नजमुल हक ने कहा कि हुमायूं कबीर एक मशहूर शख्सियत है। जब इन्होंने 1 साल पहले इस मस्जिद की तामीर का ऐलान किया तो शुरुआत में सिर्फ एक ख्याल था, मगर वक्त के साथ इंप्रेशन बढ़े और मुआशरे बन गए। इसीलिए हमने इनसे मुलाकात की ताकि बातचीत से मसला सुलझाया जा सके। हाईकोर्ट के फैसले और सियासी हंगामे के बावजूद लोग यहां पर आ रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही ये फरमाया था कि अगर इवेंट को रोकना हो तो वो दूरगश्त नहीं दी जाएगी। ये एक पूरा काम लीगल तरीके से हो रहा है। हुकूमत को ऑर्डर दिए गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। इसलिए यहाँ तकरीबन 3,000 पुलिस पर्सनल, RAF और BSF की तैनाती की गई है और पुलिस ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रही है ताकि भीड़ को कंट्रोल में रखा जा सके और कोई नाजुक सूरत हाल पैदा ना हो। आज लोगों का जज्बा देखने लायक है। ऑर्गेनाइजर्स का अंदाजा है कि हजारों से लेकर लाखों तक लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अटेंडेंस 3 लाख तक पहुंच सकती है। आज ट्रैक्टर्स के आने, पंडाल के बनने, वॉलंटियर्स के सिंबॉलिक पत्थर उठाने और कुरान की तिलावत की तैयारी यहाँ पर एक मजमूई सूरत पैदा कर दी है। हालांकि अभी तक कोई तस्दीक शुदा रिपोर्ट नहीं आई है कि फाउंडेशन स्टोन असल में रख दिया गया है या नहीं, लेकिन तैयारियों का दिखावा और लोगों की हाजिरी इस बात का सबूत है कि मामला बहुत अहम है मुसलमानों के लिए। आपको बता दूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को एक पिटीशन सुनने के बाद यह फैसला दिया कि इवेंट को रोकने का कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत को सख्त हिदायत दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए और किसी भी किस्म का फसाद या बेचैनी पैदा ना हो। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब 2026 असेंबली इलेक्शन करीब आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और बंगाल पॉलिटिक्स में मजहब और आइडेंटिटी या मुद्दा बहुत तेजी से उभर रहा है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर पॉलिटिक्स को मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट्स ऑपोजिशन नैरेटिव्स को बदल रहे हैं। अब देखना यह है कि यह मस्जिद सच में बनेगी या सिर्फ सियासत, प्रोपेगेंडा और हेडलाइंस का हिस्सा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि एक जगह दी जाएगी जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर ही, लेकिन वो जगह पर अभी तक कुछ भी मस्जिद नहीं बनी है। हालांकि उस जमीन का ऐलान करने के बाद कुछ फाउंडेशंस ने वहां पर जाकर मस्जिद बनाने के लिए डोनेशन मांगी थी, चंदा इकट्ठा किया था और चंदे का क्या हुआ अभी तक नहीं पता। हाल ही में 1-2 हफ्ते पहले कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर वहां पर जाकर बता रहे थे कि वही जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि वो जगह उन लोगों की है और केस डाल दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद के लिए जो जगह मुसलमानों को दी गई थी बहुत दूर दी गई थी, एक गांव, खेड़ा गांव के ऐसा वो दिख रहा था, लेकिन वहां पर भी कुछ लोगों ने दावा कर दिया है कि जमीन उनकी है। काफी लोगों के जहन में एक सवाल जरूर है कि बाबरी मस्जिद 2.0 मुर्शिदाबाद के अंदर बनाया जाएगा या फिर इसका काम रोका जाएगा। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर कई RSS के ब्रांचेस ओपन हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर के मुसलमानों का कहना है कि RSS के इतने ज्यादा हजारों में ब्रांचेस हो गए, लेकिन एक मस्जिद क्या हम नहीं बना सकते, इसीलिए यहाँ पर यह कदम लिया गया है, उठाया गया है।
हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये एमएलए थे, लेकिन टीएमसी पार्टी ने इस ऐलान के बाद इन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि और ज्यादा लोग इनके सपोर्ट में, इनके चाहने वालों की लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। दिन ब दिन देखना होगा शाम तक क्या होने वाला है। अच्छा, मस्जिद बनाने में, मंदिर बनाने में दिक्कत क्या है? ये देश अरे बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम, भाई बाबरी मस्जिद झगड़े वाली थी, वो जमीन प्लॉट से झगड़ा था, बाबर के नाम से झगड़ा था। क्या जिसका बाबर नाम है उसका गर्दन काट दीजिएगा आप? क्या कैसी बात करते हैं आप भाई? इसमें तो नारा लगता है ना, नाम मिटा देंगे बाबर का, नाम मिटा देंगे बाबर का, नाम बचा लेंगे बाबर का, दोनों नारे लगते हैं। आप एक ही नारे को सुने हैं, दूसरा नारा नहीं सुने हैं। अब बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। 1528 to 1529 सी में मीर बकी ने बनाई थी, जो मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का एक वफादार कमांडर थे। बाबर ने अपने हुक्म पर अवध के इस मुक़द्दस शहर अयोध्या में एक खूबसूरत और मजबूत मस्जिद की तामीर करवाई, जिसके बाद से दुनिया इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाने लगी। इसी वक्त से यानी 16वीं सेंचुरी से लेके 19वीं सेंचुरी तक हज़ारों मुसलमान रोज़ के जमात के साथ यहाँ नमाज अदा करते थे। वक्त के साथ ये मस्जिद सिर्फ इबादत का मकाम नहीं, बल्कि एक तहजीबी और सकाफती पहचान बन गई थी। उस वक्त तक किसी तारीख, किसी फरमान या किसी हिंदू रजवाड़े के रिकॉर्ड में मेंशन नहीं था कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद से पहले कोई मंदिर था। ना कोई कंप्लेंट, ना कोई क्लेम, ना कोई लीगल चैलेंज। सदियों तक हर चीज़ अमन और तस्लीमियत से चलती रही। मगर फिर ब्रिटिश एरा आया और फसाद और डिवाइड एंड रूल की सियासत ने मजहब को सियासत का हिस्सा बनाया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए, और इसी दौरान पहली बार बाबरी मस्जिद को डिस्प्यूट बनाने की कोशिश शुरू हुई। 1859 में ब्रिटिश ने बाउंड्री बनाकर मस्जिद के अंदर मुसलमानों को नमाज की इजाज़त दी और बाहर चबूतरे पर हिंदू रिचुअल्स अलॉट किए, जिससे पहली दफ़ा जगह को डिस्प्यूटेड साइट बनाया गया। 1949 में एक और बड़े वाक़ये ने इंडियन सेकुलर डेमोक्रेसी के सीधे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियां रख दी गई। मुसलमान जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने आए तो उन्हें वहां पर आइडल रखे हुए मिले। ये इलीगल एक्ट था, लेकिन फिर भी सरकार ने मंदिर हटाने के बजाय मस्जिद को लॉक कर दिया और हिंदू पूजा को अलाउ कर दिया। तब से मस्जिद का दौर बंद रहा और मुसलमान सिर्फ अपना हक मांगते रहे। यह मस्जिद सदियों पुरानी गवाही देती रही कि यह जगह मुसलमानों की मिल्कियत थी। कोर्ट में पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड, टैक्स डॉक्यूमेंट, सर्वे पेपर, मुगल वक्फ रिकॉर्ड, सब ने यह बताया कि यह मस्जिद रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी थी। लेकिन सियासत बढ़ती गई और इंडिया में मस्जिद एक हिस्टोरी नहीं, एक पॉलिटिकल वेपन बना दी गई। 6 दिसंबर 1992 वो दिन था जिसे इंडिया का इंसाफ, सेकुलरिज्म और इंसानियत कभी भूल नहीं सकती। हजारों राइट विंग अंधभक्तों ने बाबरी मस्जिद को सिर्फ कुछ घंटों में शिकस्तूर कर दिया। पुलिस ने देखते हुए कुछ नहीं किया। लाइव कैमरा चल रहे थे। सदियों पुरानी इबादतगाह को किस तरीके से अंधभक्तों ने शहीद किया, यह सारा वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लेम उठाया कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन यह पॉइंट साइंटिफिक और हिस्टोरिकल स्कॉलर्स में आज तक डिस्प्यूटेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में कोई भी क्लियर कंप्लीट मंदिर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, सिर्फ कुछ पिलर्स और रिमेन्स जो उस दौर के कॉमन आर्किटेक्चर मटेरियल भी हो सकते थे। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वर्डिक्ट दिया कि लैंड टेम्पल साइट को मिलेगी और मस्जिद बनाने के लिए एक अल्टरनेटिव जगह दी जाएगी। उस जगह के बारे में मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिससे खैरात देने के बाद लेने वाले को तकलीफ दी जाए, इससे तो नर्म बात कह देना और इसकी बेअदबी से दरगुजार करना बेहतर है, और अल्लाह बेनियाज बड़ा बुर्दबार है। सूरह बकरा आयत 263। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।